सुनाओ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए जिस तरीके से धूम मचा रहे थे कि जियो फाइनेंशियल आएगा तो यहां पर बहुत सारी चीजें बदलेंगी, बहुत सारे डिस्ट्रप्शन आएगा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही आपको लोअर सर्किट आपको देखने को मिला है। और यहां पर देखिए सिंपल है, 2 दिन से लगातार हम बात कर रहे थे किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट है। क्या यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो नए न्यू कमर आएगा यहाँ पर खरीदने के लिए, क्या उसको बेनिफिट होगा? नहीं होगा। परफेक्ट राय यहां पर बैठती हुई नजर आई। और यहां पर अगर आप देखें तो उनको ही सब बेनिफिट है जिनके पास रिलायंस के पहले शेयर्स थे, वही यहां पर। अब रियल वैल्यू की बात आ रही है, न्यूज में चल रहा है कि इस स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू कहां है, कहां पर यहां पर जो है ना आपको रुकता हुआ नजर आएगा अगर सेल ऑफ आता है। तो अभी देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि मार्केट एक्सपर्ट जो है वो कुछ कह रहे हैं कि यहां पर 180 रुपए के आसपास फेयर वैल्यू आपकी बनेगी रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो अभी हम चल रहे हैं 248 पर और अभी हमें आपको सामने दिख रहा है कि 180 की फेयर वैल्यू। तो अभी भी काफ़ी नीचे की यहाँ पर जो है ना प्राइसिंग की बात करी जा रही है। वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो एक तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले से ही एक बड़े बड़े एनालिस्ट जो है वो अंदाजा लगा रहे थे कि 133 रुपये से 162 रुपये के आसपास बैठेगा इसका रियल वैल्यू। यहाँ पर डीमर्ज होने चाहिए। डीमर्ज आपका हुआ 262 के आसपास और वहीं आपकी ओपनिंग होती हुई दिख गई। हमें देखने को मिल रहा था कि ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको देखने को मिल रही थी 315 पर ओपनिंग की, 315 से 340 की ओपनिंग की, लेकिन हुआ क्या 265 का। तो अगर किसी ने डब्बा बाजार में भी खरीद लिया होगा तो आज वो हैवी लॉसेस में है, आपसे भी ज्यादा लॉसेस में। तो आप ये समझिए। तो अभी देखिए लिस्टिंग के बाद काफी सारी न्यूज आ रही है। नोवामा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नोवामा एस्टिमेट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि 6.1% स्टेक रखता है जियो फाइनेंशियल और यहाँ पर आपको सेल ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकता है $465 मिलियन का, यानी कि लमसम 4000 करोड़ के आसपास का आपको सेल ऑफ रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अभी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। यानी कि स्टॉक जो है वो प्रेशर में तो रह सकता है यहाँ पर। इसके बाद अगर आप देखें तो रिलायंस ने अभी बहुत कुछ कहा नहीं है अपनी पार्टनरशिप को लेकर जो कि ब्लैक रॉक के साथ हुई है। अब आप जानते हैं ब्लैक रॉक जो है वो वर्ल्ड की टॉप लीडिंग कंपनियों में से आती है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अभी यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड का पता था कि म्यूचुअल फंड में ये उतर रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो सर्विसेज में ये उतर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कंज्यूमर एंड मर्चेंट लैंडिंग के अंदर उतरेंगे ये पेमेंट प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने आपको कहा था कल या परसों कि जियो पेमेंट बैंक मर्ज होगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, राइट। उसके ऊपर न्यूज आ गई थी 2022 से दिसंबर या सितंबर के आसपास। तो अभी वो यहाँ पर होना है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग में एएमसी एंड अदर एनएलएफ्स और यहाँ पर ये कहा गया है जेफरीज की तरफ से संडे के दिन, यानी कि आज मंडे का दिन है, कल के दिन ही ये न्यूज़ आ गई थी। कंज्यूमर लैंडिंग में बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लोन्स हैं वो सिक्योर लोन्स होंगे। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे जो मर्चेंट लैंडिंग में है वो यहाँ पर फोकस में रहेंगे, जैसे कि ग्रोसरी, डिजिटल, फैशन एंड फार्मा फॉर्मेट। जैसा कि आप देखते हैं फ्लिपकार्ट पर आपको लोन के जरिए आपकी ईएमआई बन जाती है, आप कुछ भी खरीदिए, आपको कपड़े खरीदने हैं, जो भी खरीदना है, उन चीज़ों में ये उतरेंगे। यानी कि इनका खुद का प्लेटफॉर्म है आजियो, तो वहाँ पर ये लैंडिंग करने लगे। कुल मिलाकर एक तरीके से ना एक इन्वायरमेंट जो है वो बना कर रखा है पहले से ही, उसमें अब ये लैंडिंग का काम करेंगे। तो पहले से ही सेटअप पूरा बना हुआ है, लेकिन अब जो है ना वो लैंडिंग का कारोबार जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जियो फाइनेंशियल को वहां से आपको बेनिफिट बनता हुआ दिखेगा, यानी स्ट्रक्चर पहले से तैयार है, ये तो आप समझिए यहाँ पर। और जो रिटेल शॉप्स है इनकी, रिलायंस रिटेल, वहां से आप देखिए जैसे आप फ्रिज लेने जाते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो भी आप लेने जाते हैं उस पर आपको लोन पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी कि जिस तरीके से बजाज फाइनेंस करती थी आपको किसी भी चीज़ को रिलेटेड, जैसे स्मार्टफोन आप लेने जाते हैं या फिर जो भी आप लेने जाते हैं, वैसा ही आपको यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करता हुआ नजर आएगा। तो ये बढ़िया बात है। और इसके लिए नेटवर्क चाहिए होते हैं। नेटवर्क तो आप जानते हैं कि 1 लाख करोड़ के ऊपर की नेटवर्क, तो नेटवर्क तो बहुत बड़ी है। और एसएमई सेगमेंट पर भी ध्यान देंगे क्योंकि लोगों को वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, तो वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। तो ये यहाँ पर देखने को मिला है। और अभी अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट कैप कितना है, अब ये सामने आ चुका है। 635 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर
और अगर आप जो भी यहाँ पर प्राइस चल रहा हो वहाँ मल्टीप्लाई करके और आप कभी भी पता कर सकते हैं कि मार्केट कैप कितना है। तो इस वक्त मार्केट कैप जो है अभी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन 1.57 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा पेंच जो है ना वो फंसता क्या है, जियो की बताई जाती है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो स्टेक है जो ले रखे हैं ये जियो रिलायंस के अंदर जो 6.1% स्टेक, उसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ है। अभी भी अगर आप देखें थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप इधर उधर कर दीजिए 1,05,00,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो वैल्यू है उस स्टेक की है, उस हिसाब से इनका मार्केट कैप इसके आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस अब स्टार्ट हो रहे हैं, अभी बिजनेस स्टार्ट हुए नहीं है, ये न्यू है, राइट। तो अभी यहाँ पर उस हिसाब से आपका जो मार्केट कैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि आप देखें तो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप ज़्यादा है। तो क्या स्टॉक के अंदर एक करेक्शन आने वाला है जिसकी बात अभी आपसे करी जा रही है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल का जो एक फेयर वैल्यू है वो 180 के आसपास 188 के आसपास बताई जा रही है। तो एक डाउनसाइड हमें दिख सकती है, इससे हमें एक समझ में आ रहा है कि एक तो ओवर वैल्यूड है और वो आपका प्राइस 188 के आसपास बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी भी 50 रुपये जाने का यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी लगती है कि 50 रुपये यहाँ से और गिर सकते हैं, यानी कि मोटा मोटा 20% का यहाँ पर गिरावट और आ सकती है स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा भी आ गया जुलाई का, ये बहुत अच्छी बात है, तुरंत आ गया। एसबीआई निफ्टी ईटीएफ के पास, निफ्टी 50 ईटीएफ के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, 1,666 करोड़ की वैल्यू है इनकी, जो कि जियो फाइनेंशियल में निवेश करके रखा है। एसबीआई S&P BSE सेंसेक्स ETF ने 1,122, यानी कि एसबीआई का कुल मिलाकर पैसा यहाँ पर लगा हुआ है ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास का निवेश है। ये यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है और बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो एसबीआई का लगा है और ETFs का लगा है। और ETF यहाँ पर मनी को चेज और करता है, ये और ध्यान रखिएगा, ETF मनी को चेज करता है, यानी कि अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग भी आगे चलकर हो सकती है ETF की तरफ से, ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है कि एसबीआई आगे चलकर बेचने को आए अगर उसको कोई प्रॉफिट होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, होता क्या है कि यहाँ पर जो बिग मनी है वो शुरुआती तौर पर जब लिस्ट होता है तो चेज करती है उस स्टॉक को, क्योंकि बिग मनी जानते हैं पहले हम उतरेंगे खरीदने के लिए। बिग मनी का क्या होता है, पहले हम उतरेंगे, उसके बाद अगर स्टॉक नीचे आता तो हम एवरेज करके अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, कैपिटल उतना नहीं होता है। और एसबीआई अपना कर सकता है, अगर वो हायर प्राइस पे खरीदेंगे तो वो लोअर प्राइस पे खरीद कर उसको एवरेज कर लेंगे। लेकिन होता क्या है अनुमत, रिटेल इन्वेस्टर के पास अपना पैसा एक मोटा रकम हायर साइड पर अगर चला गया उनका किसी स्टॉक के अंदर और वो स्टॉक वहां से अगर 50 रुपये गिर जाता है तो एवरेज करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। ये 70 से 80% रिटेल इन्वेस्टर के पास होता है। इसीलिए यहाँ पर ये कहना होता है कि आप रियल वैल्यू का ध्यान रखिए, आप हैवी पर जो हायर प्राइस है वहां पर शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपकी ऑलरेडी जो वैल्यूएशंस है वो हायर साइड है। और अगर आप बात करें तो बुक वैल्यू की बात करिए तो बुक वैल्यू है 37.86 रुपीज, 7 का 7 प्राइस टू बुक वैल्यू 7 टाइम्स है। और अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर देखेंगे तो यही बुक वैल्यू है। तो मोटा मोटा यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि एक तो डिस्काउंट में रहता है, होल्डिंग का डिस्काउंट 10% चलता है होल्डिंग का। तो मोटा मोटा मेरे ख्याल से अभी आपको जो नए निवेशक हैं उन्हें वेट करना चाहिए इस स्टॉक के लिए, क्योंकि देखिए आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर अभी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, इस बात को आप समझिए। देखिए नेट सेल तो ये खींच देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि इनके पास पहले से सेटअप है, लेकिन आसान नहीं है, प्रॉफिट यहाँ पर कमाना आसान नहीं होता। तो इस बात को आप समझिए। तो मेरे ख्याल से वेट करिए, अभी भी 50-60 रुपये यहाँ पर फिसल सकता है ये स्टॉक, पॉसिबिलिटी है। और थोड़ा सा वेट करिए, अगर यहाँ से हायर साइड जाता भी है तो पता चला कि कुछ दिन बाद वो लोअर साइड चला जाए, तो इस वजह से अपने आप को रोकिए। ज़्यादा बेहतर है कि आप थोड़ा सा रुक के खरीदेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, बिजनेस सेटअप नहीं हो पाया अभी भी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो इसका वेट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हर एक का अपना एक अलग सोचना है, हर कोई अपना एक फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश करे। और अगर 180 की फेयर वैल्यू है तो मोटा मोटा आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर मिल सकता है। और म्यूचुअल फंड की अगर सेलिंग आती है जो यहाँ पर बताया जा रहा है 4,000 करोड़ के आसपास की, तो वो थोड़ा सा स्टॉक को नीचे ला सकते। तो ये यहाँ पर कहानी रहने वाली है। और फर्स्ट डे आपको लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है।
अगर बहुत ज़्यादा अच्छा सब कुछ होता तो ये लोअर सर्किट आपको देखने को नहीं मिलता। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।